अल्हम्दुलिल्लाह मुसाबिक़ा का मरहला पाए तकमील को पहुँचा। हमारे लिए बड़ी सआदत की बात है कि हमारे मदरसा कुरानी के सरपरस्त हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब दामद बरकातुहुल आलिया हमारे यहाँ हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हैं और हज़रत को कहीं और प्रोग्राम में भी जाना है, इसलिए जल्दी है। तो प्रोग्राम को यहीं से हज़रत की जो है जल्दी होने की वजह से उनके लिए ये मुख्तसर हज़रत बयान फरमाएंगे। तो तमाम सामीन से गुजारिश है कि जम के बैठें, अल्लाह पाक हमारा बैठना कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। आप तमाम साथी मेरे साथ इस आयत करीमा को दोहराएं। रब्बिग़फ़िर, बुलंद आवाज़ से भाई, रब्बिग़फ़िर, और बुलंद आवाज़ से, रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। पीछे से आवाज़ नहीं आ रही। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात उलमा कराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन, मोहतरम ख़वातीन और मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अल्हम्दुलिल्लाह ये मुबारक महफ़िल इख्तिताम की तरफ रवां है। अल्लाह ताला इन तमाम शुरका को जिन्होंने इस मुबारक महफ़िल में हिस्सा लिया, इनके दर्जात बुलंद फरमाए, इनको मज़ीद बेहतरीन अंदाज से कुरान करीम की तिलावत की तौफ़ीक़ अता फरमाए और इसकी जज़ा इनके वालिदैन को और उनके असतिज़ा को अल्लाह ताला नसीब फरमाए। कुरान करीम की एक मुख्तसर सी दुआ मैंने आपके सामने पेश की, 3 जुमलों पर मबनी है। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। यूँ तो अल्लाह पाक ने जहाँ भी कोई रब्बी का जिक्र फरमाया या रब्बना का जिक्र आया तो समझ ले यहाँ कोई ना कोई दुआ मौजूद है। ये कुरान करीम का उसलूब है, जहाँ भी रब्बी का जिक्र आए या रब्बना का जिक्र आए तो अंदाज़ा लगाए कि यहाँ कोई ना कोई दुआ ज़रूर है। इन तमाम दुआओं को हज़रत हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब मुनाजात मकबूल में जमा फरमा दी है और आसानी के लिए उसकी 7 मंजिलें मुकर्रर फरमाई। हफ्ते में कितने दिन होते हैं, या 6 या 7? माशाअल्लाह। तो उसी हिसाब से उस किताब में भी 7 मंजिलें रखी गई आसानी के लिए।
कि अगर आप शुरू फरमाएंगे तो एक एक दिन में एक एक मंजिल तय हो जाएगी। अल्लाह पाक हमें तौफीक अमल नसीब फरमाए। ये किताब अगर आपके पास नहीं है तो ये मकतबा से ये ज़रूर ख़रीद ले आप। मुनाजात मकबूल है, उसका तर्जुमा भी है और अरबी शानदार तरीक़े से ये दुआएं लिखी गई हैं। इसी तरह एक दूसरी किताब भी है शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम की, उसका नाम है पुरनूर दुआएं। उसका नाम क्या है? पुरनूर दुआएं। तो ये दोनों किताबें आप ज़रूर रखें और रोज़ाना तिलावत करें, अल्लाह से मांगे। तो आज दुनिया में जो मसाइल हमारे सामने पेश आते हैं उनमें से अक्सर व बेशतर मसाइल का ताल्लुक़ इस चीज़ से है कि हम अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करते। दुनिया के असबाब की तरफ हम तवज्जो देते हैं लेकिन अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करते, अल्लाह से मांगते नहीं हैं। जबकि अल्लाह ताला का वादा है कि अल्लाह ताला बंदों की दुआओं को कबूल फरमाते हैं। उजीबु दावतद दाई इज़ा दआन। तो ये जो एक मुख्तसर सी दुआ मैंने आपके सामने जिक्र की है उसमें देखिए पहला लफ्ज़ है रब्बिग़फिर, ऐ अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा। लेकिन सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है बल्कि इस लफ्ज़ को जामे बनाए और क्या है? ऐ अल्लाह हमारी कामिल मग़फ़िरत फरमा। एक सिर्फ ये कहना कि हमारी मग़फ़िरत फरमा तो ये जुमला कामिल नहीं है, नाक़िस है। उसको मुकम्मल बनाने के लिए, कामिल जुमले के लिए क्या कहेंगे? रब्बिग़फिर, ऐ अल्लाह हमारी कामिल बख्शिश फरमा, कामिल मग़फ़िरत फरमा। और ये कामिल का लफ्ज़ मैंने क्यों बढ़ाया? इसको समझने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद गिरामी आपको सामने रखना होगा। अल्लाह का नबी फरमाते हैं मन नूक़िशा उज़्ज़िबा, क़यामत के रोज जिससे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो जाए तो आगे नहीं बढ़ सकेगा। इस लिहाज से अभी दुनिया में अल्लाह से मांग ले कि अल्लाह हमें आखिरत में क़ील व क़ाल, सवाल जवाब, क्वेश्चन आंसर, इसकी नौबत ना आए। इसीलिए इस लफ्ज़ के साथ ये लफ्ज़ शामिल किया जाता है रब्बिग़फिर, ऐ अल्लाह हमारी कामिल बख्शिश फरमा। तवज्जो, इनामात मिल जाएंगे भाई। तो पहला मफ़हूम क्या है? रब्बिग़फिर, ऐ अल्लाह हमारी कामिल मग़फ़िरत फरमा। और कामिल का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया? इसलिए कि अगर अल्लाह पाक ने सवाल जवाब किया मन नूक़िशा उज़्ज़िबा, जिससे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो जाए तो वह फंस जाएगा, आगे निकल नहीं सकेगा। इसीलिए दुआ मांगते रहो। मुख्तसर से दुआ रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, ऐ अल्लाह हमारी कामिल बख्शिश फरमा, हमारी कामिल मग़फ़िरत फरमा। आगे लफ्ज़ है वरहम, ऐ अल्लाह हमारे ऊपर मेहरबानी फरमा, हमारे ऊपर रहम फरमा। तो वरहम के क्या माने हैं? वरहम का एक मफ़हूम यह है कि अल्लाह हमें नेकियों की तौफीक अता फरमा, हमारे पर रहम फरमा। क्या मतलब? हमें नेक अमाल की तौफीक अता फरमा, गुनाहों से अपने आप को बचाने की तौफीक अता फरमा। तो बरहम का एक मफ़हूम यह है कि अल्लाह हमें नेकियों की, बोलो ना, नेकियों की तौफीक अता फरमा। और नेकियों के कोई इंतहा नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक की ज़िंदगी देख लो, नमाजों के हवाले से भी, दुआओं के हवाले से भी, जिक्र अज़कार के हवाले से भी तरह तरह के अमाल हमारे सामने होते हैं। तो बरहम का एक मफ़हूम यह है कि अल्लाह हमारे पर मेहरबानी फरमा, यानी नेकियों की तौफीक अता फरमा। बरहम का एक दूसरा मतलब यह है कि अल्लाह हमें कामिल रोज़ी अता फरमा, या अल्लाह हमारे पर मेहरबानी फरमा। क्या मतलब? रोटी रोज़ी का मामला है। और इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मुझे रोज़ी की ज़रूरत नहीं है। दरी दुनिया कसे बेगम नबाशत, अगर बाशत बनी आदम नबाशत। इस दुनिया के अंदर कोई इंसान आपको बेफिक्रा नजर नहीं आएगा। अगर आ जाए तो वो फरिश्ता कहलाएगा, इंसान नहीं कहलाएगा। इंसान को रोटी रोज़ी की ज़रूरत है।
तो बरहम का दूसरा मफहूम यह है कि अल्लाह हमें कामिल रोजी अता फरमा, हमारे रोज़े में बरकतें नसीब फरमा। और एक और बरहम का मतलब क्या है, फरमाते हैं अल्लाह हमें जन्नत नसीब फरमा। क्या मतलब, हमारे पर मेहरबानी फरमा, क्या मतलब बोलो ना भाई। हाँ, बरहम का मतलब क्या है यहाँ कि तीसरा मफहूम इसका यह है कि अल्लाह हमारे पर मेहरबानी फरमा, यानी हमें बगैर किसी हिसाब किताब का जन्नत नसीब फरमा। ये चार माने मैंने इस आयत करीमा के आपके सामने पेश किए। ये मेरे शेख आरिफ बिल्ला हज़रत मौलाना हाकिम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये चारों मफहूम बयान फरमाए। ये मेरी अपनी नहीं है बल्कि बुजुर्गों के बयान किए हुए ये निकात है वो। तो याद रखो ये चार बातें इस दुआ के अंदर हमारे लिए मुफीद हैं। रब्बे फिर अल्लाह हमारी कामिल बख्शिश फरमा, नाक़िस बख्शिश नहीं, उससे हम आगे निकल नहीं सकेंगे। और बरहम का दूसरा मफहूम क्या है कि अल्लाह हमें नेकियों की तौफीक अता फरमा। और तीसरा मफहूम क्या है जी, हमें काम हलाल रोजी अता फरमा, रोजे के हवाले से किसी का मोहताज ना बना। और आखिरी मफहूम बरहम का मतलब क्या है कि अल्लाह बगैर किसी हिसाब किताब के हमें जन्नत नसीब फरमा। तो एक दफा, तीन दफा और भी दोहरा ले इस दुआ को, रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।